साल 2023 में कब मनाएं मकर संक्रांति? जैसा कि हमारे अधिकांश दर्शकों को ज्ञात है कि सूर्य जिस दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। यह माना जाता है क्योंकि इस बार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने का जो समय है वो शाम को 8:50 के आसपास का है, जो अलग अलग स्थानों पर स्थानीय समय के अनुसार 8:15 या फिर 9:15 बजे भी हो सकता है। यानी कि दिन दिन में कभी भी संक्रांति का समय इस बार नहीं मिल रहा है। और आप जानते हैं कि भारतीय पंचांग उदया तिथि को ही महत्व देते हैं। दूसरा यह कि मकर संक्रांति विशेषकर स्नान ध्यान का पर्व है और रात्रि 9 बजे स्नान का पर्व मनाना देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित नहीं है। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2023 को ही मनाना उचित रहेगा और इस वर्ष ज़्यादातर विद्वज्जन 15 जनवरी को ही मनाने का समर्थन करेंगे। यानी कि आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाएं। मकर संक्रांति का पुण्यकाल कब है? मकर संक्रांति के पुण्यकाल का समय बताने से पहले एक स्पष्टीकरण दे दूं कि स्थानीय समय या फिर अलग अलग पंचांगों के अनुसार पुण्यकाल की शुरुआत और अंत के समय में थोड़ा सा अंतर, बस थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यह स्पष्टीकरण इसलिए ज़रूरी है जिससे लोगों के मन में कन्फ्यूजन ना आए। स्थूल गणना के अनुसार आप सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 तक इस दिन का पुण्यकाल मानकर चलिए। अलग अलग स्थानीय समय के अनुसार यह सुबह के 6:45 से शाम को 5:45 भी हो सकता है। ऐसे में बिना कन्फ्यूजन के आप सुबह 7:15 से शाम को 5:30 के बीच के समय को पुण्यकाल मानकर चलिए। ऐसे ही महापुण्यकाल का जो समय है वो सुबह के 7:15 से 9 बजे के बीच का माना गया है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का मुहूर्त क्या है? इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन 2 योग रहेंगे, पहला सुकर्मा और दूसरा धृति। सुकर्मा योग सूर्योदय के समय लगभग 78% संपन्न हो चुका होगा और सुबह के लगभग 11:50 तक रहेगा। यह योग अधिकांश शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना गया, शुभ माना गया है। ऐसे में 11:50 के बाद जब धृति योग लगेगा वह भी शुभ है, जो 16 जनवरी के 7:30 बजे सुबह तक रहेगा। ये दोनों ही योग शुभ माने गए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा दिन ही स्नान ध्यान के लिए शुभ है। फिर भी श्रेष्ठतम मुहूर्त की चर्चा हमने की है कि आप सुबह के 7:15 से 9 के बीच जब महापुण्यकाल हो उस समय को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, यद्यपि पूरा दिन ही शुभ है। मकर संक्रांति पर शुभ योग क्या है? जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में आपको बताया ही है कि इस दिन 2 शुभ योग हैं, सुकर्मा और धृति। दोनों ही योग लगभग पूरे दिन ही क्रमशः रहेंगे और दोनों ही शुभ हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाह रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:33 दोपहर के आसपास रहेगा। वही अमृतकाल 12:33 से 2:12 तक, विजय मुहूर्त 2 बजे से 2:43 तक, गोधूली मुहूर्त 5:35 शाम के से 6 बजे तक रहेगा। इन मुहूर्तों को भी आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार वर्ण कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। मकर संक्रांति कब मनाते हैं? जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। लेकिन इसके लिए अन्य चीज़ें भी देखी जाती हैं, जैसे उदया तिथि, स्नान ध्यान का समय आदि आदि, क्योंकि यह पर्व विशेषकर इन्हीं पुण्य कर्मों के लिए मनाया जाता है। जैसे कि इस वर्ष को ही ले लीजिए, मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। तो आपके प्रश्न का सीधा उत्तर है कि मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को मनाई जा रही है। मकर संक्रांति 2023 का वाहन क्या है? इस वर्ष मकर संक्रांति का वाहन व्याघ्र कहा गया है। व्याघ्र यानी कि बाघ, उपवाहन घोड़ा है, अस्त्र गदा माना गया है तथा वस्त्र को पीला कहा गया है। पंचांगों के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का भोजन पात्र चांदी है। मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है? पूजा विधि की बात करें तो दर्शकों से हम यही कहेंगे कि यदि आपको विनियोग, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, ध्यान और मानस पूजन आदि का ज्ञान है तो विधिपूर्वक पूजन करें अथवा अपने पुरोहित जी का सहयोग ले सकते हैं। नहीं तो जन सामान्य के लिए हम सहज विधि बता रहे हैं, आप उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। प्रयास करें कि सूर्योदय से पूर्व उठें और यदि संभव हो तो किसी नदी में स्नान करें, नहीं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल और कुछ दाने तिल के डाल लें
और उससे स्नान करें। स्नान के उपरांत लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करके ऊन के बने आसन या फिर किसी भी शुद्ध आसन में पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तर की ओर मुख करके सूर्य गायत्री या सूर्य के किसी भी मंत्र का जप कम से कम 1 माला तो जरूर करें, या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 माला आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट देव के मंत्रों, साथ ही यदि आपको गुरु मंत्र मिला है तो उन मंत्रों का जप भी जरूर करें। इसके बाद चावल, उड़द की दाल की खिचड़ी, कंबल, वस्त्र इत्यादि अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी संक्षिप्त किंतु अत्यंत प्रभावकारी पूजा संपन्न हो जाएगी। मकर संक्रांति का महत्व क्या है? जैसा कि आप भी जानते हैं कि मकर संक्रांति के महत्व को दर्शाने वाली अनेक बातें, अनेक उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति की अवधि को देवताओं के दिनों में माना जाता है, गिना जाता है। कुछ मतों के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के बाद के समय का वर्णन किया था। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। यही कारण है कि इस दिन गंगा स्नान व नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इसके अलावा आपने एक चौपाई अक्सर विद्वत जनों के श्रीमुख से सुनी होगी कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, तब देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि तक सकल त्रिवेणी। तीर्थराज प्रयाग में सभी देवता, किन्नर, मनुष्य जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब आते हैं। यह कितने महत्व की बात है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन से मौसम में बदलाव का आना आरंभ हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी की मात्रा बढ़ती है, जिससे प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति में विकास होता है। कहने का मतलब यह कि मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में मनाया जाता है। भले ही अलग अलग राज्यों में इसका नाम कुछ अलग भी हो, लेकिन सूर्य की मकर राशि में संक्रांति को प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कल्चर महत्व देता है। मकर संक्रांति का सूर्य के उत्तरायण का अर्थ क्या है? कि उत्तर का अर्थ तो हम सभी जानते ही हैं कि उत्तर एक दिशा का नाम है और आयन माने होती है गति, चलना, गमन, यानी कि सूर्य का उत्तरायण होना सूर्य की एक दशा है। सामान्य अर्थ में इसे यह मानकर चलें कि उत्तरायण सूर्य का मतलब होता है सूर्य का उत्तर में गमन। सामान्य तौर पर यह अवधि अंग्रेजी तारीख के अनुसार 14 जनवरी से लेकर 16 जुलाई के बीच में रहती है। किसी किसी साल यह 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, जैसे कि इस वर्ष 15 जनवरी से लेकर 17 जुलाई के बीच रहेगी। वहीं ज्योतिष की भाषा में सूर्य जब मकर राशि से लेकर मिथुन राशि के बीच में रहता है तो यह सूर्य के उत्तरायण का समय होता है। वहीं जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि के बीच रहते हैं उस अवधि को सूर्य की दक्षिणायन गति या दक्षिणायन अवधि कहते हैं। मकर संक्रांति पर राशि के अनुसार क्या दान करें? मेष राशि के लोग तिल और गुड़ का दान करें। वृष राशि के लोग लाई या मुरमुरे का दान करें। मिथुन राशि के लोग मूंग की दाल और चावल को मिक्स करके दान करें जिससे कि खिचड़ी बनाई जा सके। कर्क राशि के लोग चावल, मिश्री और सफ़ेद तिल का दान करें। सिंह राशि के लोग तिल, गुड़ और गेहूं का दान करें। कन्या राशि के लोग हरी सब्जी और गाय का चारा दान करें। तुला राशि के लोग चावल का दान करें। वृश्चिक राशि के लोग गुड़ का दान करें और धनु राशि के लोग पीले फल और हल्दी का दान करें। मकर राशि के लोग गरीब और अपंग लोगों को भोजन कराएं, यानी कि भोजन का दान करें, अनाज का दान करें। कुंभ राशि के लोगों को चाहिए कि वह मूंगफली और तिल के तेल का दान करें। वहीं मीन राशि के लोग पीले सरसों और केसर का दान करें। यह तमाम दान आपको विशेष लाभ देंगे। वैसे जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस अवसर पर ऐसी चीज़ों का दान करें जो एकजुटता का संदेश देती हों, जैसे कि चावल का लड्डू, जिसे कुछ जगहों पर ढूंढी भी कहते हैं, तिल के लड्डू, खिचड़ी आदि हर कोई दान कर सकता है।